Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope कि आप सभी ने जो previous chapter वो अच्छे से complete कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 12 and the chapter name is direct and indirect speech. So स्टूडेंट हमने पिछले क्लास में करा था, पिछले चैप्टर में क्या करा था, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में करा था हमने. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में. ओके, सो बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. ठीक है, सो जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिखेगा. और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो एक पर्सन बता रहा है, ठीक है, पर वो अपने तरीके से बता रहा है, उसमें वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. ओके, so let's start the chapter, but before starting this chapter, here you can see the starter point. In this activity, tell your class the situation that they will give advice for. A friend who wants to leave studies, a child has to tell their parents about a mischief he did, or a student who thinks he is a failure. Each child will give a piece of advice while the rest of the class will write down what their classmates said. They must share the advice in reported speech. Okay, सो बेसिकली स्टूडेंट इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अपने क्लास को एक सिचुएशन बतानी है. सिचुएशन बताकर आपको बोलना है हर एक बच्चे को कि उनको कुछ ना कुछ एडवाइस लिखनी है इससे रिलेटेड. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको क्या करना है, इस एडवाइस को रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, बताना है. ठीक है, जैसे कि द बेस्ट एडवाइस वाज व्हेन मोहित सेड दैट द चाइल्ड शुड बिलीव इन हिमसेल्फ. तो यहाँ पर आपने देखा ये आपको एकदम रिपोर्टेड स्पीच में दी गई है. ठीक है, so let's start the chapter with the first topic, that is direct and indirect speech. Read the following sentences. Rahul said Neha is a clever girl. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेट के बाद क्या लगा है, कॉमा लगा है, और जो नेहा इज अ क्लेवर गर्ल है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. ठीक है, अब इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, राहुल सेड दैट, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, सेट के बाद डैट हो जाएगा. नेहा वर्स, मतलब कि यहाँ पर पास्ट में हो जाएगा, इसकी जगह वर्स हो जाएगा, वर्स अ क्लेवर गर्ल. ओके, the above two sentences express the two ways in which we may report the words of a speaker. अब ऊपर की जो sentences है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं दो तरीके से कि जिसमें हम वर्ड को रिपोर्ट करते हैं एक स्पीकर का. ठीक है, In the first sentence, we give the exact words used by the speaker. First sentence में हम exact word बोलते हैं जो speaker ने use किया था. This is called the direct speech. तो इसको हम direct speech बोलते हैं जिसमें हम exact word use कर रहे हैं speaker का. Okay. When the exact words spoken by someone are reproduced, we call it direct speech. Okay. तो जब हम exact word use करते हैं किसी person का तो उसे हम direct speech बोलते हैं. ठीक है student? Direct speech is put within inverted commas. जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो within inverted comma के अंदर आता है. Okay, next thing is a comma is used to separate the direct speech from the rest of the sentence. अब जो comma है वो separate करता है, वो हम use करते हैं to separate the direct speech, मतलब direct speech को separate करने के लिए from the rest of the sentence से. ठीक है, the first word of the direct speech begins with a capital letter. अब जो direct speech का first word है वो capital letter से start होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. और जो वर्ब इंट्रोड्यूस करता है डायरेक्ट स्पीच को उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी राहुल सेड, देन कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में है नेहा इज अ क्लेवर गर्ल. ओके, सो ये सेड क्या है आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा यहाँ पर यूज हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ पर यूज हुआ है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये भी ध्यान देना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, और ये आपको रिपोर्टेड स्पीच दी गई है. ओके, जो स्पीकर ने बोला था वही एग्जैक्ट बोला गया है यहाँ पर. ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है. Now next is student, in the second sentence we do not give the exact words of the speaker but give the substance of what he said. This is called indirect speech. अब second sentence में हमने exact word use नहीं किए speaker के, हमने बस उसका substance use किया है कि उसने क्या बोला है, क्या बोलना चाह रहे थे वो. ठीक है, तो इसको हम indirect speech बोलेंगे. Okay, when the words spoken by a person or reported, when the words spoken by a person are reported by someone else in their own words is called, it is called इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. मतलब कि जो शब्द जो कि एक पर्सन ने बोला है, रिपोर्ट किया है, ठीक है, बाय समवन एल्स, मतलब किसी और ने अपने खुद के वर्ड में, पर सेम ही चीज़ वो बताना चाह रहा है, तो वो है इनडायरेक्ट वर्ड या इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. ओके,
इन इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड वर्ड्स होते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा में प्लेस नहीं होते हैं। नो कॉमा इज प्लेस आफ्टर सेट, सेट के बाद कोई कॉमा नहीं होता है, ठीक है। द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस बाय द कंजंक्शन डैट, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कंजंक्शन डैट से इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी कि सेट के बाद आपका कॉमा नहीं लगेगा, डैट लग जाएगा, ठीक है। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, और जो टेंस होगा वर्ब का वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट हियर यू कैन सी रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर वो कुछ रूल्स दिए गए हैं। If the reporting verb is in the present or future tense, the verb in the reported speech is not changed at all. अगर reporting verb जो है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो जो वर्ब होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल स्टूडेंट। अमित सेज दिस इज अ पेन, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, अमित सेज डैड दिस इज अ पेन, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेज के बाद कॉमा हट के डैट लग जाएगा, दिस इज अ पेन वहां पर बोल दिया गया है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, अनुज सेज देयर आर 7 days in a week, अनुज सेज डैड देयर आर 7 days in a week, okay। Next one, the teacher says Rohit is a hardworking boy, the teacher says that Rohit is a hardworking boy. Next one, father says we will eat together, father says that we will eat together। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रेजेंट है, फ्यूचर टेंस है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वो पास्ट में चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा ही फॉर्म है, ठीक है। बस इसमें यह है कि इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, डैट लग जाएगा, ठीक है। Next example is Mr. Gupta will say he is honest, Mr. Gupta will say that he is honest, okay। Next one, Pooja will say there is nobody in the room, Pooja will say that there is nobody in the room। Next one, my father will say we will visit a zoo, my father will say that we will visit a zoo, okay। Next thing is student, if the reporting verb is in the past tense, the verb in the reported speech is also changed to the past tense। अगर reporting verb जो है वो past tense में है, तो जो verb है reported speech में वो भी change रहेगी किसमें, past tense में, okay। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, द सिंपल प्रेजेंट बिकम्स द सिंपल पास्ट, जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट बन जाएगा। जैसे प्रिया सेड मधु प्लेज बैडमिंटन, तो ये आपका डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में हो जाएगा प्रिया सेड डैड मधु प्लेड बैडमिंटन, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट चेंज हुआ है किसमें, सिंपल पास्ट में, प्लेस का प्लेड हो गया, ईडी लग गया। नेक्स्ट वन, अमन सेड विकास ईट्स एन एप्पल डेली, अमन सेड डैड विकास एट एन एप्पल डेली, ओके। तो ईट्स का 8 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बिकम्स द पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि निशा सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क, निशा सेड दैट शी वाज डूइंग हर होमवर्क, ओके। नेक्स्ट वन, ही सेड राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही सेड दैट राहुल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, द प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे कि अभय सेड रेखा हैज डन her homework, Abhay said that Rekha had done her homework, okay, has had हो गया। Next one, the boy said we have eaten our lunch, the boy said that we had eaten our lunch, okay। The boy said that they had eaten our, the boy said that they had eaten their lunch। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वी की जगह आप दे का यूज करोगे, इनडायरेक्ट में दे हो जाएगा, और आर की जगह इनडायरेक्ट में हो जाएगा देयर, ओके। तो आपको ये छोटे छोटे जो नोटिस, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको भी आपको नोटिस करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मे इज चेंज इनटू माइट एंड कैन इज चेंज इनटू कुड। मे जो है माइट में चेंज होगा, कैन कुड में। जैसे कि रोहित सेड राकेश मे कम, रोहित सेड डैड राकेश माइट कम, ओके। नेक्स्ट वन, राधा सेड आई कैन डू द टास्क, राधा सेड डैड शी कुड डू द टास्क, ओके। नेक्स्ट इज द सिंपल पास्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ही सेड आई ड्रैंक अ कप, he said I drank a cup of coffee, he said that he had drunk a cup of coffee, okay। तो आप देख सकते हो ड्रैंक का ड्रंक हो जाएगा लाइक पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट वन, she said Meeta sang a song, she said that Meeta had sung a song, okay। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट, द पास्ट कॉन्टिन्यूस बिकम्स द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ही सेड राजू वाज डूइंग हिज होमवर्क, ही सेड दैट राजू हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क, ओके। सो हैड बीन हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज शी सेड प्रिया एंड रेखा वर प्लेइंग चेस, शी सेड दैट प्रिया एंड रेखा had
had been playing chess. Okay, सो यहाँ पर आप देख सकते हो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट, शल इज चेंज इनटू शुड, विल इज चेंज इनटू वुड। शल चेंज हो जाएगा शुड में और विल चेंज हो जाएगा वुड में। जैसे कि ही सेड दे विल डू द वर्क, ही सेड दैट दे वुड डू द वर्क। ओके, नेक्स्ट वन, आई सेड आई शल पास द एग्जाम, आई सेड दैट आई शुड पास द एग्जाम। ओके, now next thing is, if the reporter's speech contains some universal or habitual fact, then the reporter's speech remains unchanged. अगर रिपोर्टर स्पीच जो है वो कुछ यूनिवर्सल या हैबिचुअल फैक्ट को कंटेन कर रहा है तो जो रिपोर्टर स्पीच है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। जैसे कि माई फादर सेड गॉड इज गुड एंड काइंड टू ऑल, माई फादर सेड दैट गॉड इज गुड एंड काइंड टू ऑल। Okay, next one, the teacher said the sun sets in the west, the teacher said that the sun sets in the west। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, he said a week has 7 days, he said that a week has 7 days। okay, next is student, pronouns of the first person in direct speech are changed to the same person as the subject of the introductory verb in the indirect speech। अब जो pronoun है first person का direct speech में वो change हो जाएगा किसमें, वो change हो जाएगा as a subject of the introductory verb in the indirect speech। okay, जैसे कि पुनीत said I am happy, तो पुनीत said that he was happy। okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई की जगह ही हो जाएगा क्योंकि पुनीत जो लड़का है, ठीक है। Next one, Sanvi said I have finished my work, Sanvi said that she had finished her work। okay, next thing is, pronouns of the second person in the direct speech are changed in indirect speech to the same person as the noun or pronoun which comes after the introductory verb। जैसे कि he said to me you are right, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा he said to me that you की जगह आई हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का लग जाएगा I was right। okay, next one, Raj said to Jia you are a naughty girl, Raj told Jia that she was a naughty girl। okay, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर, निशा सेड टू प्रिया यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, निशा टोल्ड प्रिया दैट शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट वन, विजय सेड टू हिम यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, विजय टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। ओके, now next is student, pronouns of the third person in direct speech remain the same in indirect speech। अब pronoun जो है third person का जो कि direct speech में है वो same ही रहेगा in indirect speech। जैसे कि मुकेश said to me he is tall, मुकेश told me that he was tall। okay, तो he यहाँ पर same ही रहेगा, ठीक है। next is, he said to me she was happy, he told me that she was happy। okay, now student, before moving further, here comes the point, did you know words denoting nearness of time and position आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, वर्ड्स denoting nearness of time and position are replaced by suitable words denoting distance। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है तो जो वर्ड्स जो डिनोट कर रहे हैं नियरनेस ऑफ टाइम को और पोजीशन को, उनको हम रिप्लेस कर देंगे बाय द सुटेबल वर्ड्स व्हिच आर डिनोटेड ओवर हियर। ओके, व्हिच आर डिनोटिंग द डिस्टेंस। ओके, जैसे कि दिस का डैट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ऐसे ही दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर, नाउ देन टुडे, दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, देन नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन पार्ट दिया है विच यू हैव टू डू बाय योर ओन, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।